वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। हमारा नेक्स्ट वीडियो आज होने वाला है स्विच केस पर। अब तक हमने इफ एल्स प्रोग्राम्स को चेक किया है। आज हम स्विच केस वाले प्रोग्राम को चेक करेंगे और इसमें हम कुछ ऑपरेशंस करके देखेंगे कि किस तरह से स्विच केस को किया जा सकता है। जिन्हें भी स्विच केस नहीं आता है, ये प्रोग्राम करने के बाद आपको स्विच केस बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। इसमें हम स्विच का इस्तेमाल करेंगे, केस का इस्तेमाल करेंगे और ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे और हम चेक करेंगे कि किस तरह से इस प्रोग्राम को बहुत ब्यूटीफुली हम बहुत आसानी से बना सकते हैं और समझ सकते हैं और किन किन जगहों पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एज ऑलवेज हमें सबसे पहले हमारा सिंटैक्स लगेगा include include stdio.h #include conio.h void main clr scr। इतनी चीज़ें हमको लगनी ही हैं। इसके बाद फिर हमें लगेगा get ch और इतना करने पर हमारे प्रोग्राम का सिंटैक्स रेडी है। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं स्विच केस। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ की ज़रूरत रहेगी, वो है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर बेसिकली हमारा प्लस माइनस इनटू डिवाइड, जो भी हम इससे स्विच केस से कराने वाले हैं, हम यहाँ पर बेसिकली एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ मेक अ कैलकुलेटर मेक अ कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस। इससे पहले जो हमने बनाया था कैलकुलेटर, वो हमने इफ एल्स का यूज़ करके बनाया था। अभी हम स्विच केस का यूज़ करके बनाने वाले हैं। अब जब हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं तो हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। हमें चाहिए सबसे पहले ऑपरेटर, तो इसे हम ओपी पर स्टोर कर देंगे। और हमें चाहिए वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम फ्लोट ले सकते हैं और इंट ले सकते हैं। मैं फ्लोट लेता हूँ इस बार। फ्लोट जो है डेसिमल वैल्यूज़ पर काम आता है बहुत बढ़िया से। फ्लोट num1 num2 और num3 हम ले सकते हैं, या मैं इसको दे देता हूँ टोटल। और सबसे पहला स्टेटमेंट जो हम यूज़र से लेने वाले हैं वो है एंटर अ नंबर। और इससे हम स्टोर करा लेते हैं %f का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमने फ्लोट लिया हुआ है। और हम लिखेंगे एंड num1। फिर दोबारा से मैं करता हूँ यहाँ पर printf/n एंटर अ नंबर की जगह पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकेंड नंबर। scanf %f and num2। अभी what do we want? ऑपरेटर कि हमने ये दो नंबर्स को तो ले लिया, अब हमें इसका कराना क्या है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यूज़र से इनपुट, और यहाँ पर मैं देता हूँ एंटर ऑपरेटर। और इसको मैं लेता हूँ scanf %c एंड op। अभी यहाँ देखिएगा, बेहतर रहेगा कि मैं यहाँ पर f/f का यूज़ करूँ stdin, लेकिन जब ये प्रॉब्लम आएगी तब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज़ को स्कैन करने के बाद जब मैं ऑपरेटर को स्कैन कराने जाऊँगा तब हमारा प्रोग्राम जंप कर जाएगा। खैर, वो आने वाली प्रॉब्लम है, उसको हम जब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तब सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास में दो नंबर्स हो गए और हमारा ऑपरेटर हो गया। नो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर स्विच केस का यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे स्विच लिखेंगे, फिर ओपी से ऑपरेटर हमारा हो गया। और
कर्ली ब्रैकेट्स हम लगा देते हैं यहाँ पर और लिखेंगे OP इज इक्वल टू प्लस, जब हमारा ऑपरेटर प्लस है। अच्छा, मुझे ये याद आया कि यहाँ पर ऑपरेटर भी तो हमें वहाँ बताना पड़ेगा यूज़र को कि उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या हमारा कैलकुलेटर कर सकता है। तो हमारा कैलकुलेटर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड इसे कर सकता है, एंटर ऑपरेटर। और यहाँ लिख देता हूँ चूज़ बिटवीन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो यहाँ पर OP की जगह OP तो हम कर ही रहे हैं, केस इज इक्वल टू सॉरी केस हो जाता है हमारे पास में यहाँ पर प्लस, तब हम करेंगे टोटल इज इक्वल टू num1 प्लस num2 और हम देंगे यहाँ पर printf टोटल इज, यहाँ बेहतर रहेगा लिखना सम इज %f कॉमा टोटल, क्योंकि वैल्यू हम टोटल पर स्टोर करा रहे हैं। फिर हमें इसे करना होगा ब्रेक और उसके बाद फिर हम देंगे हमारा नेक्स्ट केस। हमारा नेक्स्ट केस क्या है? प्लस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ रहेगा कोलन का साइन। अच्छा, एक केस बनाने के बाद देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें जो है, स्विच और केस पर हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। स्विच हम करा रहे हैं ऑपरेटर को और ऑपरेटर को स्विच कराकर हम ये चेक करा रहे हैं कि जो यूज़र से हमने इनपुट लिया है OP पर, उसको हम केस की हेल्प से यहाँ पर चेक करा रहे हैं कि यूज़र ने OP पर अगर प्लस दिया है तो केस अगर प्लस बन रहा है तो हमें चाहिए टोटल इक्वल्स टू num1 प्लस num2 और printf हम कराएंगे सम पर, सम इज %f कॉमा टोटल। और जब ये वाला केस हमारा कंप्लीट हो जा रहा है तो हम इसको ब्रेक स्टेटमेंट दे करके यहाँ पर सेमीकोलन से उसको कंप्लीट करा रहे हैं। तो दैट मीन्स जो मैंने अभी यहाँ पर एरिया वाइट में कलर कर दिया है, दैट इज हमारा एक केस बनता है। अब सेकेंड केस पर हम आते हैं तो टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? num1 माइनस num2, क्योंकि ऑपरेटर से हमने माइनस रिसीव किया है, यूज़र से हमने OP के थ्रू माइनस रिसीव किया है OP ऑपरेटर के थ्रू। सो सब्सट्रैक्शन इज %f कॉमा टोटल। फिर इसे भी हम कर देंगे ब्रेक, फिर दोबारा से हम लेंगे केस, प्लस हो गया, माइनस हो गया, अभी हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और टोटल इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाइड बाई num2। हमारा आंसर टोटल पर आ जाएगा printf /n मल्टीप्लिकेशन इज %f कॉमा टोटल। और फिर हमें देना होगा यहाँ पर ब्रेक। ब्रेक हम क्यों लगा रहे हैं कि अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे ना हमारे केस वाले स्टेटमेंट पे, तो उसके बाद वाला जो भी केस है या स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, कहीं से भी ये प्रोग्राम हमारा रुकेगा नहीं बिना ब्रेक लगाए। दैट्स वाई हर एक केस के बाद उसका ब्रेक ज़रूरी है। इतना करने के बाद हमें करना है डिवाइड, तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे डिवाइड का। उसके बाद हम लेते हैं इसका फॉर्मूला, टोटल इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाई num2, printf /n डिविजन इज %f कॉमा टोटल। और यहाँ पर ब्रेक हम लगाएंगे फिर से और हमारा
सेमीकोलन यहाँ पर क्लोज होगा, उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं गेट सी एच। गेट सी एच हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रन करना चाहिए। एरर यहाँ पर 2 दिखा रहे हैं, उसको हैंडल कर लिया जाए। CLR SCR पे यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा हुआ था, दैट वाज वन एरर। और एक और एरर है स्टेटमेंट मिसिंग, केस के बाद हमें कोलन का साइन यूज़ करना है। चलिए, हमारा प्रोग्राम तो रेडी लग रहा मुझे। एंटर फर्स्ट नंबर मैं लेता हूँ 5, एंटर सेकंड नंबर मैं लेता हूँ 5, चूज़ एन ऑपरेटर, इट शुड जंप। सी, मैंने कहा था कि ये प्रोग्राम जंप करेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले से स्पेस दे करके रखा है। यहाँ पर हमें लिखना है fflush stdin semicolon. Now it should work fine. fflush, थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक इसको चलेगा नहीं। 5 5 एंटर ऑपरेटर प्लस सम इज 10। तो हमारा पहला केस सक्सेसफुली ऑपरेट हो गया है प्लस का। सेकंड केस हमें ऑपरेट करना है, तो मैं देता हूँ 10, एंटर सेकंड नंबर, आई गिव 3, और यहाँ मैं ले लेता हूँ माइनस, तो सब्सट्रैक्शन इज 7। थर्ड मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है, तो मैं लेता हूँ 6, फिर सेकंड नंबर मैं लेता हूँ 4, ऑपरेटर मैं लेता हूँ मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा रिजल्ट आ गया मल्टीप्लिकेशन इज 24। तो इस तरह से स्विच केस का अब बहुत ही बढ़िया यूज़ देख रहे हैं। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें करना है डिवाइड, तो फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 2, डिवीजन का ले लेता हूँ और डिवीजन इज 5। तो इस तरह से हमारा स्विच केस का प्रोग्राम कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।